ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी वह 3 बातें जो आपको अपनी स्मृति में रखनी है। जिंदगी भर उन बातों को आपको याद रखना है। देखो, जब अपनी स्मृति में रहेगी, वो हमारी बुद्धि में रहेंगी वो बातें, जब ही हम उन बातों को याद रख सकते हैं। देखो, वो बातें आपको कहीं ना कहीं जीवन की सच्चाई बताएगी। देखो, वो बातें आपको आगे बढ़ना सिखाएगी। पहली बात तो आपको एक ये याद रखनी है कि यहाँ कोई किसी का नहीं है, चाहे अपने हो और चाहे देखो पराये हो। यहाँ कोई किसी का नहीं है। यहाँ सब अपना अपना हिसाब किताब चुकतो करने आ रखे हैं। देखो, इन बातों को जानने के लिए पहले आपको अपने को आत्मा निश्चय करना पड़ेगा और ज्ञान को समझना पड़ेगा। जब आपको ये बातें सब समझ में आएगी कि सब आत्माएं हैं, ये शरीर लेके अपना अपना हिसाब किताब चुकतो कर रही हैं। अगर हम ज़्यादा किसी से आस रखते हैं तो देखो दुख भी हमें ही होता है फिर, क्योंकि हमें मोह भी नहीं रखना किसी से और ना ही कोई किसी से हमें इच्छाएं रखनी है, क्योंकि इच्छा भी हमें नहीं जीने देती। आज हमें इस चीज़ की तमन्ना हो रही है, कल हमें उस चीज़ की तमन्ना हो रही है लेने की। देखो, अपने अंदर रखो, अपनी बुद्धि में रखो कि यहाँ कोई किसी का नहीं है। और देखो, कर्म सब करने हैं, कर्म हमें सबके साथ करने हैं, क्योंकि जब हमारा हिसाब किताब जो भी है आत्माओं को ही साथ दिएगा। लेकिन आप शरीर मत देखो, आप आत्मा देखो। जब आत्मा देखोगे आप, जब ही ये सब कुछ आप कर पाओगे। पहली बात तो यही है, देखो कि कोई किसी का नहीं है। ये अपनी स्मृति में रखो कि ये ड्रामा है, ये ड्रामा एक्यूरेट ऐसे चलता है, इससे कोई नहीं बच पाया है। बस फिर यही कहूँगी कि कर्म अच्छे करो। और दूसरी बात ये है, ये याद रखो कि परमात्मा सदा साथ है हमारे, क्योंकि वो हम आत्माओं का पिता है। फिर चाहे आप पे आज कितनी बड़े से बड़ी परिस्थिति आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, लेकिन वो परम पिता परमात्मा वो सदा ही आपके साथ है। देखिए, लेकिन ये बातें आपको याद रखनी है, अपनी बुद्धि में ये बातों को रखना है। इन बातों का बार बार चिंतन करो, सोचो इन बातों को बार बार कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा मेरे सदा साथ है। देखो, जब उस पे निश्चय होगा, जब भी आपको परमात्मा के साथ का एहसास भी होगा। और जब निश्चय नहीं है, मुरली सुन रहे हैं, योग कर रहे हैं, और जब निश्चय ही नहीं है तो फिर बाबा के साथ का एहसास कैसे होगा, उसका अनुभव कैसे कर पाओगे। तो उसको प्यार करना है दिल से, हमें दिमाग से नहीं करना। ऐसा भी होता है कि मुरली सुन ली ऊपर ऊपर कि हाँ मुरली सुन ली, मुरली को अपने अंदर उतारो, उसका चिंतन करो, बार बार सोचो उसके बारे में। देखो, तीसरी बात आपको ये याद रखनी है कि हमें पढ़ा कौन रहा है, हमें स्वयं परमपिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं। तो क्यों ना हम उसकी श्रीमत पे चलें, रोज मुरली सुने और रोज योग करें। देखो, परिवर्तन तो आपके जीवन में जब ही आएगा कि जब आप उसकी श्रीमत पे चलोगे। कई बहनों भाइयों ने ये भी कमेंट करा है कि दीदी बाबा की श्रीमत क्या है, तो मैं इस पे किसी दिन और वीडियो बनाऊंगी। देखो, परमात्मा पे जब निश्चय होगा आपको, जब भी आपका योग भी लगेगा, जब उससे प्यार होगा दिल से, तो आपका योग में भी मन लगेगा और आपका मुरली भी आपको देखो समझ में आएगी। एकदम से नहीं समझ में आएगी, लेकिन आप जब डेली मुरली सुनोगे तो धीरे धीरे वो आपकी समझ में आने लगेगी। तो देखिए, ये 3 बातें हमेशा अपनी स्मृति में रखिए। और देखो, जो भी नए बहन भाई हो, जिन्होंने भी 7 दिन का कोर्स ना किया हो, वो पास ही नज़दीकी ब्रह्म कुमारी के सेंटर पे जाएं और 7 दिन का कोर्स करें। वहाँ पे निस्वार्थ सेवा होती है। देखो, परम पिता परमात्मा स्वयं पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पे निस्वार्थ सेवा आएगी, क्योंकि भगवान हमें खुद पढ़ा रहे हैं। तो मेरा आज की वीडियो का बनाने का यही उद्देश्य है। तो आप ये 3 बातें ज़रूर अपनी स्मृति में रखिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूँगी कोई नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।